फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बशीर बद्र साहब की ये लाइन आईपीएस एन अंबिका पर सटीक बैठती है। कुछ लोग जीवन की मिसाल बनकर बहुत सी जिंदगियों को रोशन करते हैं। आईपीएस अंबिका के जीवन की कहानी भी उन्हीं में से एक है। अंबिका के प्रयास की कहानी न केवल नौजवानों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में कितने भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है। आईपीएस अंबिका मुंबई की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं। हालांकि अंबिका के लिए जिंदगी के इस मुकाम पर पहुंचना किसी कांटे भरे सफर से कम नहीं था। महज 14 साल की उम्र में वह बाल विवाह का शिकार हो गई। शादी के कुछ वक्त बाद उन्होंने अपने एक बच्चे को जन्म दिया। 18 साल की होते होते वह 2 बच्चों की मां बन गई। उनके पति पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी करते थे। हंसते खेलते परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक वाकये ने उन्हें आईपीएस बनने के लिए मजबूर कर दिया। जब उन्होंने अपने परिवार को इस बारे में बताया तो सब चौंक उठे। इस वाकये ने बदल दी जिंदगी। एक इंटरव्यू के दौरान अंबिका ने बताया था कि वह एक बार अपने दोनों बच्चों के साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड देखने पहुंची थी। यहाँ पर उन्होंने अपने पति को कुछ ऑफिसर्स को सैल्यूट करते देखा। अंबिका ने पति से पूछा जिन लोगों को वह सैल्यूट कर रहे थे वह कौन थे। उन्होंने बताया कि वे आईपीएस अधिकारी थे। बस फिर क्या, अंबिका के दिल पर यह बात लग गई और उन्होंने ठान लिया कि अब मुझे भी आईपीएस अधिकारी बनना है। जब अंबिका ने पति को अपने आईपीएस अधिकारी बनने का ख्वाब बताया तो उन्होंने हंसकर टाल दिया और परिवार के लोगों ने मजाक बना लिया। लेकिन अंबिका के जज्बे व लगन को देख उनके पति अंबिका का हौसला बढ़ाने के लिए हमेशा खड़े रहे। 10वीं से ग्रेजुएशन तक डिस्टेंस से की पढ़ाई। बता दें कि शादी के बाद अंबिका की पढ़ाई छूट चुकी थी। वह घर गृहस्थी संभाल रही थी। ऐसे में अंबिका ने पहले कोचिंग ज्वाइन किया और डिस्टेंस से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद डिस्टेंशन से ग्रेजुएशन किया। लेकिन अब समस्या यह थी कि अंबिका के घर के आसपास कोई यूपीएससी का कोचिंग सेंटर नहीं था। ऐसे में अंबिका सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए पति व बच्चों के साथ चेन्नई शिफ्ट हो गए। इसमें उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया। जब अंबिका कोचिंग के लिए जाया करती थी तो उनके पति घर पर रहकर दोनों बच्चों की देखभाल किया करते थे। चौथी बार में लहराया परचम। हालांकि अंबिका के लिए यह सब आसान नहीं था। अंबिका को लगातार 3 बार यूपीएससी की परीक्षा में असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन अंबिका ने हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत व संघर्ष के दम पर चौथे अटेम्प्ट में अपना परचम लहरा दिया। साल 2008 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और आईपीएस ऑफिसर बन गई। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र में मिली। आईपीएस एन अंबिका की यह कहानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है जो असफलता मिलने के बाद हार मान जाते हैं।